नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद कुमार मिश्रा अपने YouTube के एम्पैथी एक्सप्रेस में आपका स्वागत करता हूं। आज का विषय है दिव्यता। वैसे तो मनुष्य को ऐसे बहुत से अवसर आते हैं जब वो सामान्य जीवन से दिव्यता की ओर बढ़ सकते हैं, लेकिन हमारी सामाजिक संरचना ऐसी है कि उन अवसरों के लाभ उठाने से हम वंचित रह जाते हैं। जब ऐसे अवसर आते हैं जब हम अपने हृदय में स्वतंत्रता लाने में सक्षम हो सकते हैं, हम अपनी प्रज्ञा को जागृत कर सकते हैं। जिन स्थितियों में विजय पाने की संभावनाएं होती हैं, वहां हम अपने अतार्किक समाज के मूल्यों एवं क्रियाकलापों में स्वयं को बार बार बांध देते हैं। हालांकि संभावित अवसरों में वो वहाँ जाता है जहाँ के बारे में उसका विश्वास होता है, वहाँ से उसे दिव्यता का साक्षात्कार हो सकता है। दिव्यता तक पहुँचने का मार्ग मिल सकता है। ऐसे स्थल कौन हैं? यह स्थल है मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे। जिनके पास हो जाता है वे लोग कौन हैं? ख्यात प्राप्त साधु, सन्यासी, पादरी, उपदेशक, मौलाना। वहाँ उन्हें भव्यता पर चलने के रास्ते भी बताए जाते हैं। मंदिर मस्जिद पर परमात्मा स्वयं निवास करते हैं। जहाँ परमात्मा का साक्षात निवास है, वहाँ तो दिव्यता ही दिव्यता होगी, परंतु वहाँ पर उसे मिलती है असफलता। उसके अंदर तो कोई दिव्यता की अनुभूति हुई ही नहीं। फिर वो ऐसे लोगों की ओर मुखर होता है जिसके विषय में उसकी धारणा होती है कि यह व्यक्ति परमात्मा के उद्देश्यों को जानता है। इनके पास परमात्मा तक पहुंचने के ज्ञान हैं, क्योंकि यह वो लोग हैं जिन्होंने परमात्मा द्वारा रचित ग्रंथों का ज्ञान प्राप्त किया है। ऐसे ग्रंथ हैं वेद, उपनिषद, गीता, कुरान, बाइबल। आप संतों के मुख से सुना होगा जहाँ वो कहते हुए नजर आएंगे कि अमुक गद्दी पर वही व्यक्ति बैठ सकता है जिसके पास 108 उपनिषदों का ज्ञान हो, संसार से विरक्त हो, काम वासना से मुक्त हो। ये सब क्या है? इन कथनों के निहितार्थ क्या हो सकता है? इसका अनुमान सहज ही लगाया जा सकता है। सबसे पहले चलते हैं ऐसी कौन सी घटनाएं हो सकती हैं जहां से दिव्यता पाने के रास्ते खुलते हैं। एक बात तो आप स्वीकार अवश्य ही करेंगे कि आपका मन और मस्तिष्क से आप ऐसा जीवन यापन करना चाहते हैं जहां आप समृद्धि का, मान सम्मान का, अपनों का प्रेम, स्नेह की लालसा हर कोई रखता है। अपने संसाधनों से संतुष्ट रह सके, इन आकांक्षाओं पर कभी कभी गहरे आघात होते हैं। वो आघात ऐसे होते हैं जहाँ पर पहुंचकर आदमी अंदर से इस कदर टूट जाता है कि वो अपने चारों ओर एक घोर अंधेरी गुफा में पाता है, जहाँ रोशनी दूर दूर तक दिखाई नहीं पड़ती है। आप अंधेरे में टटोलते टटोलते उस गुफा से बाहर निकलकर रोशनी की तलाश करते करते आप आस्थाओं के क्षेत्र में जाते हैं। वैसे तो मानव जीवन में दो महत्वपूर्ण अंधेरी गुफाएं हैं, भावनात्मक अंधेरी गुफा और आर्थिक अंधेरी गुफा। चूँकि हमारा सामाजिक संरचना अतार्किक है, अतार्किक रूप से उन रिश्तों को, नातों को बनाए रखने पर बल दिया जाता है जिसे समाज मान्यता भी देता है। कई बार हमने देखा कि विभिन्न आश्रमों में लोग अपनी पीड़ाओं को, अपनी वेदनाओं को लेकर गए। कोई पिता गया जिसके बच्चों ने उसे घर से मारकर भगा दिया। वहाँ आपने उसके आंखों में आंसू देखे, आपने उसके आंसू तो देखे, परंतु उसकी आत्मा के आंसू को देख नहीं पाए। ऐसे ही कोई महिला गई जो अपने पति के तिरस्कार से व्याकुल होकर आहत हुई। पति के विश्वासघात से उसकी आत्मा रोई। जीवन के विभिन्न पड़ावों में ऐसी तमाम भावनात्मक रूप से आहत हुए कि वो अंदर ही बिफर पड़े। ऐसे लोग धार्मिक उपदेशों के पास, धार्मिक कथावाचकों के पास या महात्माओं के पास जाते हैं।
सबसे पहले वो किन विश्वासों के साथ वहाँ जाते हैं? वो जाते हैं उस बोझ से मुक्त होने के उपाय जानने के लिए। लेकिन वहाँ होता है वही, अतार्किक समाज की मान्यताओं को पुनः उसके ऊपर थोपने का प्रयास किया जाता है। जैसे जिस पिता का अपमान किया गया, उसे ये समझाया जाता है कि क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात। एक पिता को बताया जाता है जिसे सुनने के लिए वो नहीं गया था। वो उसके आहत आत्मा के उत्कर्ष का साधन भी नहीं है और ना यह रास्ता ही है। लड़का बुलाया गया, उसे समझाया गया, पिता है, बड़ी मुश्किल से आपको पाला पोसा और लायक बनाया। क्या इसीलिए कि उम्र के इस दौरान ये दर दर की ठोकरें खाए? पिता भी समझ गया, लड़का भी समझ गया। सभी आहत लोग ऐसे ही समझकर पुनः उन्हीं रिश्तों में चले जाते हैं। उनकी दशा फिर ऐसे पशुओं की भांति हो जाती है जो दिन भर भौं भौं करते हैं और साथ रह लेते हैं। इसे समाज अतार्किक समाज होने के कारण स्वीकार भी करता है। ऐसे में ऐसे अंधकार से प्रकाश की ओर जाने की जो उसके भीतर बेचैनी बढ़ी, वो भी समाप्त कर दिया गया। उसे फिर उसी अंधेरी गुफा में ढकेल दिया गया। वास्तव में ये सब ऐसी घटनाएं होती हैं जिनकी अनुभूत होने पर वो अपने आत्मा के वजूद को जानना चाहता है। वो इन स्थितियों से उबर कर ऐसी स्थिति को पाना चाहता है जहाँ ऐसी घटनाओं का कोई प्रभाव ही ना पड़े। वो सुख दुख से परे जाना चाहता है, इसीलिए वो धर्म गुरुओं के पास जाकर उन बीजों को लेना चाहता है जिसे वो रोपित कर सके और उसे अपने अंदर अंकुरित करना चाहता है। उस पुष्प की सुगंध से अपने को सरोबार करने की लालसा लिए वो धर्म गुरुओं के पास जाता है ताकि वो इन दर्दों से परे जाकर आनंदमयता की स्थिति में पहुंच सके। ऐसे दर्द उसकी आत्मा को झकझोरती है, उसके भीतर छिपी दिव्यता का बीज रोपित होने का समय होता है। वो दिव्यता के बीज रोपित होने के बाद अंकुरित होने की निकटता से फिर दूरी बनाया गया। फिर उस वृक्ष का जन्म होने से पहले ही उसे समाप्त कर दिया जाता है। ऐसे कोई ओशो के पास जाता, ओशो तो पूर्ण आध्यात्मिक थे, वो तो तुरंत जान जाते कि इस मनुष्य के अंदर गहरा संतोष है। यही वो समय है जब वो जो भी करेगा वो गहराई के साथ करेगा। वो उनके अंदर ध्यान के बीज रोपित कर देते, वो अंकुरित होता, उसमें पुष्प अंकुरित भी होते, फूल भी खिलते, उसकी महक से सब खुशनुमा हो जाता। इन स्थितियों में संकट और असंतोष को दिव्यता में जाने का मार्ग प्रशस्त कर देते। वैसा ही कुछ दिव्यता हासिल होने की लालसा से पहुँचे लोगों को भ्रमित कर दिया जाता है। आशा है वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर